आसिम साहब, मुझे बताएं, जब मैं बात करती हूँ आपकी एज ए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की पोजीशन की, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरे पूरे पंजाब के जो फूड की क्वालिटी आ जाती है, इसके पैरामीटर्स आ जाते हैं, इसको मेजर करना। तो उसमें मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी रमज़ान चल रहा है, तो नेगेबान प्रोजेक्ट जो है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, उसके पॉइंट्स को कैसे चेक कर रहे हैं, उसको कैसे केटर कर रहे हैं? जहाँ तक निगरान पैकेज का सवाल है, उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि लोगों को उनके डोर स्टेप्स के ऊपर जो है वो फूड पैकेज फ्राहम किया जा रहा है, और उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी को ज़िम्मेदारी दी गई है। उसके अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी और 2 किलो उसके अंदर जो है वो राइस हैं। तो इस तरह से ये 5 आइटम्स शामिल हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जहाँ पे इनकी पैकिंग हो रही है वहाँ पे मौजूद है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और उनके सैंपल्स हम आटा के, बेसन के, घी के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, और चीनी को और राइस को मौके के ऊपर ही जो है लेकिन ना मुझे वो ये देखते बताएं, हैं। जब मैं बात करती हूँ आपके इन पैकेजेस की, तो ये तो बहुत बेसिक है, इसमें और कोई चीज़ आपने ऐड नहीं की? जैसे चाय की पत्ती हो गई या इस तरह की और चीज़ें मुझे लगता है ऐड होनी चाहिए थी कि नहीं? देखिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, और नमक नमक भी ऐड नहीं है? ये वो आइटम्स हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आटा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, घी की, उसी तरह से चीनी, चावल की और बेसन की। तो ये सबको आपको लगता है मुस्तहिक खानदानों को जा रहा है? बिल्कुल कोई इसके रिपीट पीछे नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? मैडम, इसके पीछे बड़ी जो है ना वो लॉजिक शामिल है। नादरा का डेटा, बिस्प का डेटा, उनको रिकनसाइल किया गया, उसके ऊपर पीआईटीबी ने, अर्बन यूनिट ने, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने जो है वो उसको वेरीफाई किया। उसके बाद तकरीबन 6.4 मिलियन के करीब जो बेनिफिशरीज थे वो रियल सेंस में बेनिफिशरीज थे, और उनकी वेरिफिकेशन की गई ठीक है। फील्ड में जाके। उसके बाद जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब इनको ये पैकेज दिया चले, जाए। गुड है। इसकी खूबसूरती ये है कि ये लोगों के डोर स्टेप्स के ऊपर दिया जा रहा है, और इसकी क्वालिटी को जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चेक किया जा रहा चेक किया जाता है। है। एरियाज और कौन से आप लोग ने मैक्सिमम देखेंगे, किस एरिया में मैक्सिमम परसेंटेज है जहाँ पे जा रहे हैं? लाहौर की बात कर लें, चलिए लेट्स टॉक अबाउट लाहौर। मैडम, लाहौर में तकरीबन 4 लाख के करीब फूड हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद रहीम यार खान है, वहाँ पे भी तकरीबन 4 लाख के करीब जो है वो बेनिफिशरीज़ हैं। इसी तरह से फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं। ऑल ओवर पंजाब तकरीबन 6.4 मिलियन जो है वो लोग बन रहे हैं, जो रियल सेंस में मुस्तहकीन भी हैं। और ख़ूबसूरती ये है कि शायद पहले कभी ऐसा भी होता था कि फूड की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हाँ होती जी, थी, बिल्कुल। लेकिन हमें सीएम साहबा की तरफ से बड़ी वाज़ेह हदायत हैं कि आपने जितना भी फूड डिस्पैच हो रहा है उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाना है। चलिए, ये तो बहुत उसके अच्छी लिए बात है। हमारी जो हाँ जी। तीनों लैब्स हैं 24/7 मतलब काम कर रही हैं। आज भी लैब्स खुली हुई हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनके सैंपल, पहले हमने प्री पैकिंग सैंपल्स लिए, अभी डेली बेसिस पे हम ये सैंपल्स लेते हैं और उनकी रिपोर्ट्स डीसीज के साथ चलिए, शेयर अच्छी बात करते है कि हैं। ये जो नेगेबान प्रोजेक्ट रमज़ान में एग्जीक्यूट हो रहा है और मुस्तहिक खानदानों को पहुँचे और जल्द अज जल्द पहुँचे, ताकि वो इसको यकीनी तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ मुझे आप बताएं, जब मैं बात करती हूँ ईट सेफ किड्स कैंपेन की, आप लोग की एक ईट सेफ किड्स कैंपेन भी है, तो उसके हवाले से बताएं कि वो क्या मेजरमेंट्स है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या पैरामीटर्स हैं इसके? मैम, जहाँ तक ईट सेफ किड्स कैंपेन का ताल्लुक है तो इसमें 2 इश्यूज़ हैं मेनली। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो 40% बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। जी। उसमें से तकरीबन 29% बच्चे हैं जो कि अंडर वेट हैं, 10% के करीब बच्चे जो हैं वो ओवर वेट हैं, और इसी तरह से तकरीबन 17% के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि वेस्टिंग का शिकार। वेस्टिंग मीन्स के अगर उनकी हाइट ज़्यादा है उसके तनासुब से उनका वेट कम नहीं है, कम है। तो इस तनाजुर में 2 इश्यूज़ होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे हैं जो कि गुर्बत की वजह से अफोर्ड नहीं करते और वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो अदरवाइज़ तो जो है अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, या मिडिल क्लास से, अपर आयरन क्लासेस की से। कमी कह रहे हैं आप? तो आयरन की कमी आती है इनमें कि नहीं? मैं अर्ज़ करता हूँ कि आयरन की कमी एक चीज़ है, कैल्शियम की कमी एक चीज़ है। इसी तरह से बच्चों को जो डाइट दी जा रही है कि वो जंक फूड्स लेते हैं, वो बर्गर्स, पिज़्ज़ा, शवारमा और तली हुई चीज़ों को लेकिन ये जो पावर्टी, ये चलिए, ये तो वो हो गया ना जो अफोर्ड कर सकते हैं जंक फूड। ये जो बच्चे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, जैसे कि अंडर द लाइन,
तो वो तो मेरे ख्याल से खत्ते गुर्बत से नीचे हाँ हैं जी, जो। जो वो तो नहीं खाते होंगे ये चीज़ें, उनका तो मेरे ख्याल से कैल्शियम एक दूध की कमी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50% के करीब बच्चे जो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं वो बगैर नाश्ते के स्कूल में आते हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है सबके लिए और उन बच्चों के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिलैंथ्रोपिस्ट को भी गुजारिश करूँगा कि ये एक नेकी का काम है कि बच्चों की ग्रोथ जो है, जो कि मुस्तकबिल के मामार हैं, अगर वो मुतासिर होगी तो मुस्तकबिल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी होगा। बात बिल्कुल ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट तो ठीक है, लेकिन हम अगेन ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मिस मरियम साहिबा जो हैं एज अ सीएम, इफ शी इज एग्जीक्यूटिंग द नेगेबान प्रोजेक्ट एंड फॉर किड्स शी कैन आल्सो एग्जीक्यूट अनदर कैंपेन, ताकि ये जो बच्चे हैं आइदर गरीब हैं या अमीर हैं, एक सर्टन लाइन क्रिएट हो जिसमें बच्चों की जो दूध की कमी और कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है, जो हड्डियों का शिकार बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं ज़िंदगी में, तो उसको भी लेके चलें। तो क्या कहते हैं आप? उसको भी स्टार्ट करें ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर तो हमारे ऐसी बच्चों से ही है हैं जिन पे हम कर सकते हैं।